अमित भाई की जो सोच थी पहले यहाँ पर कि एक बैंकिंग और मिल्क में काम करे ऐसा नहीं, अगर किसान को आत्मनिर्भर करना है तो है उनके बीच में मार्केट और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में गैप काफी है, प्रॉफिट काफी चला जाता है, कोई कंपनी के पास में चला जाता है। जो ये प्रोड्यूसर अपना किसान अपने खेत में तैयार करे किया हुआ माल, वो अगर मार्केट तक जब पहुंचता है, दोनों जो अगर कोऑपरेटिव है तो दोनों को फायदा होगा। जैसे अमूल का है कि उपभोक्ता को भी फायदा है और किसान जो पशुपालक है उनको भी फायदा है। तो ये हर एक चीज में हो सकता है, ये टैक्स में हो सकता है, सर्विस सेक्टर में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है। हमने एक हॉस्पिटल अभी बनाई है, मेडिकल कॉलेज, किसानों की मेडिकल कॉलेज। तो किसान का बच्चा है, उनको पढ़ाई करनी है अगर, तो उनको 50% उनकी फीस है, और पूरे जो किसान है उनको एक कार्ड दिया है, वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ये सोच मोदी साहब की है, अमित भाई शाह साहब की है। ऐसी वैल्यू एडिशन और एग्रीकल्चर टॉप में भी हो सकता है। मान लो कि ओला जैसे काम कर रहा है, या तो वैसे होटल बिजनेस है, या तो और सर्विस सेक्टर है, हर एक में ये हो सकता है, हाउसिंग में भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि रियल में आत्मनिर्भर भारत करने का मोदी साहब का जो सपना है वो सार्थक करना है, और छोटे छोटे आदमी को जो उनका फायदा करवाना है। तो ये सबसे मंत्र रूप जो बोलते हैं वो कोऑपरेटिव है। मोदी साहब ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना करके अलग डिपार्टमेंट रख के, मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी देश की सेवा करिए कि देश का इतिहास जब बनेगा तब आत्मनिर्भर भारत कैसे बनता है। या तो 6 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर करना है तो इनका यही रास्ता है। सिर्फ बड़े बड़े कोऑपरेटिव कंपनी के आधार पर देश आगे बढ़ सकता है ऐसा नहीं है। छोटी छोटी कोऑपरेटिव सब लोग, छोटे छोटे लोग मिलकर ये अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। ये सोच के साथ एक आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है। मोदी साहब का मैं आभारी हूं कि एक तो अलग मंत्रालय किया, और दूसरा आभारी इसलिए हूं कि कोऑपरेटिव को जिसको पता है, कोऑपरेटिव जिन्होंने आत्मसात किया है, कोऑपरेटिव की समस्या को जिन्होंने समझा है और वो पौधे को कैसे बड़ा कर सकते हैं वो समझते हैं, ऐसे अमित भाई को ये डिपार्टमेंट दिया है। मैं मानता हूं कि भारत का उज्जवल भविष्य की ये संकेत है। आनंद, मैं आपको टॉस करूं उसके पहले एक सवाल मैं सोढ़ी साहब से और कर लेता हूं, क्योंकि जो है सो हम टर्न से बिल्कुल आ रहे हैं। अभी तक आपने ये सारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखे, साथियों के पर्सपेक्टिव देखे। सोढ़ी साहब, जो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव है, पृष्ठभूमि जो है सो बहुत कम लोग जानते हैं। IIM अहमदाबाद के खुद ग्रेजुएट हैं, लंबे समय से GCMF की कमान संभाले हुए हैं बतौर MD। कैसे जो है किसी डेयरी कोऑपरेटिव के प्रोडक्ट्स को जो है आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ले जाकर पूरी दुनिया में पॉपुलर कर सकते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ओवरसीज कंजम्पशन, उस पे जो है आपने काफी अधिक काम किया हुआ है। और सोढ़ी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात, जबकि एग्रो सेक्टर रिफॉर्म्स की शुरुआत जब मोदी सरकार ने की, और इस दिशा में जो 3 मेजर जो कृषि कानून लाए गए, आप उसके बहुत बड़े वोटरी रहे, आपने समर्थक रहे। अब ये बताइए कि उसके आगे, ठीक है, उस पर कुछ लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ये सहकार मंत्रालय का फॉर्म होना, सबसे बड़ी बात, 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में रिपब्लिक बना, और ये जो है हम 2021 में है, 2022 में 75 साल पूरे होंगे, उसके 1 साल पहले जो है यह जो है सो सहकार मंत्रालय का गठन, और वो भी उसकी कमान जो है अमित भाई शाह को देना, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऑलरेडी उनके पास है। आप एक अगर प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखें तो ये कितना बड़ा जो है रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और इसके क्या फायदे होने जा रहे हैं अगर हम इसको कंटिन्यूटी में देखें कि पहले आपने कृषि कानून लाए एग्रो सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, और अब लोगों को इंपावर करने के लिए यह नए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का जो गठन है, जिसको सहकार मंत्रालय कहा जा रहा है, वो कितना बड़ा कदम साबित होने वाला है? धन्यवाद ब्रजेश जी। पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, मैं IIM अहमदाबाद से नहीं हूं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन IRMA इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद से की। तो बेसिकली कोऑपरेटिव्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही डॉक्टर कुरियन ने 1980 में स्टार्ट किया। अभी देखिए, ये जो रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री ने बनाया, एक तो देखिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भारत के लिए अगर छोटे आदमी को, छोटे किसान को, या छोटे ट्रेडर को, या छोटे वर्कर को संपन्न बनाना है, तो कोऑपरेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस बेस्ट है इंडिया के लिए। इसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। देखिए, हम सोचते हैं कोऑपरेटिव छोटे लोगों का छोटा बिजनेस होगा, छोटा ही होता है। आप देखिए,
कोऑपरेटिव ऐसा मॉडल है, छोटे लेवल से शुरू होता है। जैसे अमूल सिर्फ 2 गांव से चालू हुआ, 250 लीटर थे, और आज भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी और फूड ब्रांड बन गया। फूड ब्रांड में 53,000 करोड़, 36 लाख परिवार डिपेंडेंट है, और एक बहुत बड़ा बिजनेस। तो कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल जिसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल वर्कर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल रेस्टोरेंट वाले, कोई भी आदमी जुड़ के अपने रिसोर्सेज, अपनी एफर्ट्स, अपनी कैपिटल एग्रीगेट करे, एक प्लेटफॉर्म पर लाए, हमारे जैसे प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करे, ब्रांड अमूल जैसा बनाए, और पूरे भारत में इसको आगे करे। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर ये काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर उसके वो बीच की जो प्रॉफिट और मलाई होती है ना, वो ले जाते हैं। जबकि उसका असली हकदार उसका प्रोड्यूसर या वर्कर या उसका रेजिडेंट फेलो है। तो ये जो स्टेप देखिए, जैसे संजय चौधरी साहब ने बोला, ये इसका बेनिफिट आगे हमारे डिकेड से पता चलेगा, और इस स्टेप की महत्वपूर्णता इससे पता चलती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए ऐसे आदमी को चुना जो इस वक्त भारत में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट पे था। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी महत्वपूर्णता है। और मेरे ख्याल से एक कोऑपरेटिव से एक तो बड़ा फायदा होने वाला है कि डिस्पैरिटीज, देखिए जो डिस्पैरिटीज है इनकम में, वो बढ़ती जा रही है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा, कुछ के पास। कोऑपरेटिव से इनइक्वालिटी कम होती है और इनकम की वेल्थ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मैं अंत में यही कहूंगा, देखिए सहकार से समृद्धि लाखों किसानों की, करोड़ों किसानों की हो सकती है, सहकार से समृद्धि करोड़ों वर्कर्स की हो सकती है, सरकार से समृद्धि लाखों रेस्टोरेंट वालों की हो सकती है, सरकार से समृद्धि टैक्सी वालों की, जैसे संजय चौधरी आर्टिजन की हो सकती है। जो मेन थिंग, आप भूलिए कि सिर्फ एक क्रेडिट कोऑपरेटिव, दूध के कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव और हाउसिंग कोऑपरेटिव तक ही सीमित है। इसके नए आम, नए एरिया सुनने पड़ेंगे, और सभी जगह पे काम करके हम बड़ा बिजनेस ला सकते हैं और आम आदमी को इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत सही पृष्ठभूमि रखी है। मेरा आग्रह है कि किसी के लैपटॉप से या किसी को इससे बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है या एको हो रहा है, तो अगर आप अपना बीच में अगर म्यूट कर लें तो फिर ये डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा। शंकर जी, अजय जी, आप दोनों शायद अगर एक ही लोकेशन पे हैं तो इसकी वजह से ये